सर, मेरा नाम खेमचंद्र नामदेव है। मैं छत्तीसगढ़ राज्य कोरबा डिस्ट्रिक्ट के नगर पंचायत छुरी कला से बोल रहा हूँ। वो मेरे पिताजी थे, उनका नाम है श्री चरणलाल नामदेव। उनका एज था 65 ईयर। मेरे पापा एकदम स्वस्थ थे, उन्हें किसी प्रकार का प्रॉब्लम नहीं था। पर वो रूटीन चेकअप कराते थे, शुगर का पेशेंट थे वो। एकदम स्वस्थ थे सर, एकदम स्वस्थ थे, बहुत अच्छे थे, चंगे थे। और आसपास के सारे लोगों को विश्वास नहीं हो रहा है कि उनकी डेथ हो चुकी है, क्योंकि वो एकदम स्वस्थ थे, लोगों से मिलना जुलना भी अच्छा रहता था। और मतलब उनको ऐसा नहीं था कि वो किसी भी तरह का कोई सिम्टम्स, कोई बुखार उखार किसी को भी नहीं था हमारे। और क्या बोलते हैं, लॉकडाउन लगने के बाद में उन्होंने वैक्सीनेशन करवाया था। जी सर, वो 14 अप्रैल को कराए थे। बिल्कुल नहीं दिया था सर, किसी ने भी कोई जानकारी नहीं दिया, ना उनके हिस्ट्री के बारे में कुछ पूछा, उनकी बीमारी के बारे में भी कुछ नहीं पूछा। उल्टा स्वास्थ्य विभाग वाले हमारे घर में 4-5 बार आके बोलते थे वैक्सीन कराने के लिए। जब मेरे पापा ने बोला कि भाई बीपी शुगर वाले को क्या होता है, तो उन्होंने बोला उनके लिए तो पहले वैक्सीनेशन की जरूरत है, आपको जाना चाहिए। तब मेरे पापा गए थे वहाँ पे। जी सर, 14 अप्रैल को मेरे पापा दोपहर में वैक्सीनेशन कराने गए। उसके बाद में आए थे तो काफ़ी स्वस्थ थे, अच्छे थे, उनको कोई प्रॉब्लम नहीं था। दूसरे दिन भी वो अच्छे थे, मतलब 17 तारीख को भी अच्छे थे। 18 तारीख को उनको रात में बुखार आना शुरू हुआ था, जो कि 3 दिन कंटिन्यू उनको काफ़ी तेज़ बुखार था। तो हमने स्वास्थ्य विभाग के जो कहना चाहिए हॉस्पिटल के जो डॉक्टर थे, उनसे हमने कॉन्टैक्ट किया। उनको बताया कि पापा जी को बहुत तेज़ बुखार आ रहा है और जो आपने पैरासिटामोल का टैबलेट दिया है, वो उन पे कोई असर नहीं कर रहा है। तो उन्होंने बोला कि भई उन्होंने हमसे ये बोला कि उनको जो है वैक्सीन जो है बहुत अच्छे से सूट कर रहा है, बहुत अच्छा फ़ायदा कर रहा है, इसलिए उनको बुखार आ रहा है। तो उसके बाद में उन्होंने मेरे पिताजी को वापस भेज दिया। जब 2 या 3 दिन तक हम बुखार में फिर कोई कमी नहीं आई, उनको बेचैनी महसूस होने लगा, उल्टी भी होने लगी और उल्टी में खून भी आने लगा। तो उनके पास में हमने पुनः गया। तो जाने के बाद में उन्होंने बोला कि भई बोले उनको एक इंजेक्शन लगाया बुखार का, तो वो थोड़ा-सा ठीक हो गए। फिर घर लाए, फिर भी ठीक नहीं हुआ, फिर उनसे कॉन्टैक्ट किए 22 तारीख को। तो 22 तारीख को जब उन्होंने कॉन्टैक्ट किया ना, हॉस्पिटल में जाके बोले, तो बोले हमारे हॉस्पिटल में अच्छी से सुविधा नहीं है इलाज की, आप नज़दीकी कढोरा हॉस्पिटल है, वहाँ लेके चली जाइए। तो हम उनको उनके कहने पर हम कढोरा हॉस्पिटल लेके गए, जहाँ उनकी ड्यूटी वहाँ पे लगी हुई थी। मगर सारे ओपीडी बंद थे, कोई डॉक्टर नहीं था, सिर्फ़ उनका कोरोना टेस्ट किया गया और उनका पॉज़िटिव बता के वापस उनको घर भेज दिया गया। और पुनः उनकी जो अवस्थाएँ थी फिर बिगड़ने लगी, होम क्वारंटाइन में था। चूँकि सारे हॉस्पिटल बंद थे, हमारे पास में कोई विकल्प नहीं था, कोई प्राइवेट डॉक्टर पॉज़िटिव होने की वजह से कोई इलाज करने वाला को तैयार नहीं थे, तो हम उसको घर में ही रखे थे। मगर उसके बाद में हमको इंस्ट्रक्शन दिया गया कि आप थर्मामीटर और क्या बोलते हैं, ऑक्सीमीटर से उनका पल्स वगैरह चेक किए, तो ऑक्सीमीटर उनके हाथ पे काम ही नहीं कर रहा था। किसी भी तरह का कोई काम नहीं कर रहा था। चूँकि हमें उस समय किसी तरह का कोई गाइडलाइन का आइडिया नहीं था, कोई जानकारी नहीं था हमको, इसलिए हम उनको मतलब कोरोना का जो उन लोग दवाई दिए थे हमको, 5 दिन का डोज़ दिए थे, वो हम उनको खिला रहे थे, ताकि उनमें कुछ सुधार आए। मगर उनके सुधार आने के बजाय में उनकी तबीयत थोड़ी-सी और बिगड़ती गई। उनको काफ़ी बेचैनी हो रही थी, खाँसी भी बढ़ गई थी उनकी और उनको मतलब दिमागी रूप से थोड़ा-सा प्रॉब्लम भी हो रहा था, बेचैनी बहुत ज़्यादा हो। तो हमने 25 तारीख को नज़दीकी जो हमसे ऑनलाइन के माध्यम से जो डॉक्टर हमसे उनका ब्यौरा लेते थे, उनसे हमने पूछा कि भई ऐसा-ऐसा प्रॉब्लम है। तो उन्होंने हमको गाइडलाइन किया कि आप नज़दीकी क्वारंटाइन सेंटर में संपर्क कर लीजिए, हो सकता है वहाँ पे कुछ सुविधाएँ हों। तो हमने नज़दीकी क्वारंटाइन सेंटर में सुविधा हमने पूछा कि भई कि वहाँ पे इलाज की कोई सुविधा है? क्योंकि मेरे पापा के शुगर लेवल जो है बार-बार लो हो रहा था और कभी अनबैलेंस होके बढ़ जा रहा था, जिसे हम कंट्रोल नहीं कर पा रहे थे। इसकी वजह से हमने 25 तारीख को रात को हमको पास में ही 7 किलोमीटर दूर में एक सीपेट स्कूल को क्वारंटाइन सेंटर बनाया गया था, वहाँ लेकर गए। तब तक पापा की स्थिति ठीक थी। उन्होंने चेकअप किया रात में, तो बताया कि इनका शुगर लेवल बहुत लो हो गया है, इनको कुछ मीठा खिलाइए। तो हमने उनको वहाँ से कहीं से शक्कर-वक्कर जुगाड़ करके उनको खिलाए, तो थोड़ा-सा उनमें राहत आया और सुबह पापा की स्थिति मतलब थोड़ा ठीक थी, तो रोटी वगैरह भी खाए। उसके बाद में दोपहर में उनकी स्थिति थोड़ी-सी गड़बड़ हुई, तो उनको ऑक्सीजन लगा दिया गया। ऑक्सीजन लगाने के बाद में शाम को तकरीबन 8 बजे के 7 बजे के आसपास उन्होंने बोला कि आपके पापा जी की तबीयत एकदम ठीक है, ऑक्सीजन लेवल भी सही है, पल्स भी सही है, एकदम सही है बोले और उनको छोड़ दिया गया। चूँकि मैं नेगेटिव था इसमें वापस मैं घर आ गया था, मेरी मम्मी और मेरी सिस्टर वहाँ पे उनके साथ। सर वो वहाँ एक्चुअल में था वो क्वारंटाइन सेंटर था और वहाँ पे मेरे पापा जी को मतलब बोले दोपहर के समय में 27 तारीख को दोपहर को मुझे फ़ोन आया
कि आप अपने पापा जी को कहीं दूसरी जगह शिफ्ट कर लीजिए, हमारे पास में इलाज की कोई व्यवस्था नहीं है। तो हम दोपहर से लेकर के कोरबा में जितने भी हॉस्पिटल थे, जिन्हें सरकार ने मतलब कोरोना पेशेंट का इलाज करने का परमिशन दिया था, वहाँ पे जाकर के हमने पूरा जाँच-पड़ताल किया, मगर वहाँ पे एक भी बेड खाली नहीं थी और वहाँ पे फीसें इतनी ज़्यादा थी, जिसको मतलब एक मीडियम क्लास का आदमी जो है, अफ़ोर्ड नहीं कर सकता था। फिर भी हमने अपनी तरफ से कोशिश किया कि किसी भी तरह हमको एक बेड मिल जाए, मगर वहाँ किसी भी तरह का कोई बेड नहीं मिला। हम वापस वहीं पे आ गए और उनके द्वारा बोला गया कि हमसे जो हो पाएगा हम करेंगे। तो उनके द्वारा सिर्फ़ ऑक्सीजन का खाली देते थे और कुछ नहीं करते थे। जितनी भी नर्सेज़ थी 16 साल, 17 साल की थी, वो आती थी बस चिल्लाने पे वो भी आती थी, थोड़ा देखते थे, पल्स वगैरह चेक करते थे, फिर वापस चले जाते। मतलब इलाज की इतनी गंदी व्यवस्था थी वहाँ पे, लोगों को एकदम घटिया तरीके से रखे हुए थे, बहुत ही बदतर स्थिति। उसके बाद में मैंने काफ़ी अपनी तरफ से प्रयास किया, पापा को मैंने मोटिवेट किया, अच्छे से रखा। उसके बाद में 7 बजे के आस-पास उन्होंने बोला मुझे ऑक्सीजन के सिलेंडर पूरी लाइन में लगी हुई थी, फिर भी उन्होंने मुझे बोला कि आपके पास हमारे पास में सिलेंडर की अवेलेबल। तब मैंने अपने प्राइवेट जो अपने फैमिली डॉक्टर हैं, उनके माध्यम से मैंने वहाँ के बीएमओ साहब या सीएमओ साहब जी मैंने शिकायत करवाया। तब वहाँ से 4-5 नर्सों को इंजेक्शन लगाए उन्होंने। उसके बाद पापा की 1 घंटे बाद में तबीयत बहुत जम के खराब होने लगी। इतना ज़्यादा तबीयत उनका खराब हुआ जिसकी कोई सीमा नहीं। मतलब उनका दिमाग जो है आउट ऑफ रेंज हो गया। वो दूसरे-दूसरे बात करते थे। और उसके बाद में फिर 2 घंटे, ढाई घंटे तक वो अपने जद्दोजहद करते रहे, एकदम बेचैन तड़पते रहे। फिर उसके बाद में तकरीबन 10 बज के 45 मिनट में मेरे पापा मतलब बहुत ज़्यादा क्रिटिकल कंडीशन में हो गए थे। तब मैंने नर्सों को चिल्लाया और उन्होंने आके देखा, तब तक मेरे पापा के प्राणांत हो गए थे और उसी समय उन्होंने मेरे पापा का रिफर कागज़ बनाया था। 10 बज के 11 बजे के मतलब 10 बज के 45 मिनट में मेरे पापा का डेथ हुआ था और उन्होंने अपना रिफर कागज़ बनाया था 10 बज के 38 मिनट में। बाद में मुझे पता चला कि जो क्वारंटाइन सेंटर जो गवर्नमेंट का बनाया हुआ था, उनकी एक हॉस्पिटल है कोरबा में, जो क्रिटिकल कंडीशन होने के बाद में वो रिफर करते हैं। मतलब वो जब नॉर्मल रहता है कंडीशन हल्की-फुल्की भी उनकी तबीयत ज़्यादा खराब होती है तो रिफर नहीं करते। जबकि मैं वही हॉस्पिटल में 1 दिन पहले मतलब उसी दिन दोपहर को मैं जाकर के वहाँ पता किया तो वहाँ पे कोई बेड अवेलेबल नहीं था। जबकि उसी हॉस्पिटल में ये उनको रिफर करते हैं। तो ये सरासर मतलब चिकित्सा विभाग की लापरवाही है। मेरे पिताजी की मतलब एक तो वैक्सीनेशन तो प्रॉब्लम हुआ ही हुई, साथ में जो चिकित्सा विभाग की जो लापरवाही से ही मेरे पिताजी की मृत्यु हुई है। 27 तारीख को रात को 10 बज के 45 मिनट में। तो मेरे ही फैमिली में मेरे चाचा जी के साथ भी 10 दिन बाद में हुआ, 17 तारीख को उनकी डेथ हुई। 7 तारीख को और 17 तारीख को मेरी बुआ की डेथ हुई थी, उसी महीने में। कोई इन्वेस्टिगेशन नहीं किया, कोई इन्वेस्टिगेशन नहीं, कोई पूछ-परख नहीं किया, उल्टा मेरे घर को सील कर दिया गया। जी सर, इसके बारे में मुझे मालूम नहीं था, काफ़ी दिनों बाद में मुझे पता चला। मैंने अपनी तरफ से कोशिश किया मगर वहाँ उन्होंने टाल दिया। वहाँ पे वो मतलब वो डॉक्टर अवेलेबल नहीं होते थे, सबकी कोविड में ड्यूटी लगा होते थे और नर्सेज़ रहते थे, वो मुझे इधर-उधर टाल-मटोल करने लगे थे। इस कारण से मेरा एफआई में दर्ज नहीं हो पाया है।